प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कबीरदास के 7वें और 8वें दोहे की व्याख्या करेंगे। देखिए, दोहा आपके सामने है। लिखा है, कबीर चित चमकिया चहुदिशि लागी लाई। लाई का मतलब यहाँ आग से है। चित्त चमकने का मतलब जो है कि ज्ञान का प्रकाश हो जाना है। तो इस पहले लाइन का अर्थ हो जाएगा कि कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश होने पर हमें सत्य का आभास होता है, तब हमें लगता है कि संसार में चारों ओर दुखों की आग लगी है। लोग दुखों की आग में झुलस रहे हैं। और अंत में कवि सांसारिक जनों को भक्ति का संदेश देते हुए कहता है कि हे मानव, नीचे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि हर सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए। कि हे मानव, तुम क्यों इस अग्नि में जल रहे हो? परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तुम्हारे हाथ में है। इस घड़े से तुम्हें शीघ्रता से दुखों की अग्नि को शांत कर लेना चाहिए। कह रहे हैं कि भक्ति से ही परमात्मा मिल सकता है और परमात्मा को पाकर ही दुखों की अग्नि से छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह पहले दोहे की व्याख्या कंप्लीट हुई। दूसरा देखिए, अषणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। तो यहाँ अषणिया का मतलब आँख है, पंथ का मतलब मार्ग, निहारी का मतलब देखकर, जीवड़िया मतलब जीभ। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भक्त कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है। प्रियतम परमात्मा का रास्ता देखते देखते अषणियाँ झाई पड़ी। प्रियतम परमात्मा का रास्ता देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई हैं। उसके बाद जीभड़ियाँ छाला पड़ गया। उसे पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, किंतु उससे मिलन नहीं हो सका है। विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। तो इस तरह से जो है इन दोनों दोहों की व्याख्या पूर्ण हुई। इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे इस तरह से। देखिए, काव्य सौंदर्य का पहला पॉइंट है कि कबीर के मत से सांसारिक दुखों से बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर भक्ति। दूसरा लिखेंगे, आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है रस। रस इसमें शांत रस है। छंद दोहा चंद, भाषा सदुक्कड़ी है। अलंकार देखिए, रूपक एवं पुकारी पुकारी में जो है या निहार निहार में जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस तरह से जो है इसकी संपूर्ण व्याख्या पूर्ण हुई। धन्यवाद।